हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास अपनी होगी कैपेसिटर पे। आज ये कैपेसिटर की हमारी सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर में जो कंडक्टर्स होता है जिसके अंदर चार्ज हम स्टोर करते हैं और उसी को कैपेसिटर कह देते हैं। वो कंडक्टर इंडिविजुअल रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा या उसके साथ कोई और आता है। तो हम जितने भी कैपेसिटर आगे पढ़ने वाले हैं सब में देखा जाएगा कि दो प्लेट्स होते हैं। तो ये दूसरा प्लेट क्यों आता है उसका रीज़न पढ़ेंगे आज हम लोग। और इसके प्रीवियस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन चार्ज कैपेसिटर का, कैसे चार्ज फीड किया जाता है कैपेसिटर में और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि डबल दो कंडक्टर क्यों लिया जाता है कैपेसिटर्स में। ठीक, चलिए अगर मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेट होता, सिंपली एक कंडक्टर, और मैं बोल देता है ये कैपेसिटर है, इसको हम चार्ज देके स्टोर करवा रहे हैं। तो हम बाहर से कहीं से क्या देते हैं, इसको चार्ज देते हैं। ठीक, और इसके पास अपनी एक खुद की क्या होती है, शुरू में मान लेते हैं पोटेंशियल V1, जो कि शुरू में क्या रहा होगा, जीरो, क्योंकि कोई चार्ज है नहीं इसके पास। लेकिन जैसे ही हम चार्ज देंगे, ये चार्ज आ कहाँ से रहा होगा, किसी सोर्स से। और याद रखिए सोर्स की पोटेंशियल अगर V2 मैं ले लूँ तो V2 हमेशा V1 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ से चार्ज तभी इस पर ट्रांसफर होगा जब इसका पोटेंशियल इसके कंपेरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा, खैर शुरू में जीरो था इसलिए कोई दिक्कत नहीं था। और ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहला जब प्लस आएगा यहाँ पे तो कोई है जो रोक सकता है इसको, नहीं, तो इसमें पहला प्लस इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा इकट्ठा आने लगेगा, जब दूसरा आने वाला है, पहला उसको क्या करेगा, रोकेगा। तो ये सोर्स ज़बरदस्ती उसको फोर्सफुली क्या करेगा, प्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा इस पर और इकट्ठा करवाता रहेगा। तब तक ये इकट्ठा करेगा जब तक उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। अब इनकी पोटेंशियल जीरो नहीं होगी, अब कुछ ना कुछ होगी। ठीक, तो यहाँ की पोटेंशियल हमेशा इससे कम होगी तभी चार्ज आता रहेगा। लेकिन कब तक, क्या हमारे पास ऐसा सोर्स होगा जिसका पोटेंशियल हम बहुत ज़्यादा रखते हो इनके कंपेरिजन में, कभी तो ये बढ़ते 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 इसके बराबर होगा, तब कैसा चार्ज दे पाएंगे, तब तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसके बगल में सिमिलरली एक और प्लेट रख दें, कंडक्टर रख दें। तो इस कंडक्टर का देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या रोल करता है, प्ले करता है रोल। ये जब से आता है, जैसे यहाँ पे आएगा, क्या होगा, यहाँ पर इस प्लस की वजह से इनमें क्या होने लगेगा, इंडक्शन। और यहाँ पे इसके किनारे इसका सारा माइनस क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा इस तरफ। और जब सारा माइनस उधर भाग गया तो इस तरफ किसकी एक्सेस दिखने लगेगी, प्लस की। तो ये प्लेट हो गया इंड्यूस्ड, एक तरफ माइनस और एक तरफ क्या हो गया, प्लस हो गया, वजह इनकी वजह से। अच्छा, ये इंड्यूस्ड हो गया तो इस पर मान लीजिए Q1 चार्ज हो गया और इस पर Q2, ये प्लस में है ये माइनस में है। अच्छा, जब चार्जेस होते हैं तो पोटेंशियल भी होता है इस फॉर्मूले से। तो ज़रा सोचिए, ये वाला जो माइनस वाला चार्ज है ये इस जगह पे पोटेंशियल क्या देगा, नेगेटिव में, माइनस चार्ज है। और ये कितना देगा, प्लस में। ठीक, प्लस वाला इस पॉइंट से ज़्यादा दूर है तो कम पोटेंशियल देगा बेचारा, थोड़ा सा कम होगा। और ये माइनस देखिए इससे क्लोज में है ना, इसकी डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस अगर कम होगा तो पोटेंशियल ओवरऑल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस माइनस का पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा। तो इन दोनों ने यहाँ एक नया पोटेंशियल दिया, लेकिन प्लस वाली वैल्यू क्या है, थोड़ी सी कम। तो नेट डोमिनेटिंग वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, निगेटिव में। जब निगेटिव मिलेगा तो जो पहले पोटेंशियल था इसका चार्ज देने पर, उसमें से कुछ वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर घट गई तो ये पोटेंशियल जैसे ही डाउन होगा इस कंडक्टर का, ये वाला सोर्स और क्या होगा, चार्ज देने के लिए कैपेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस था वही मैटर करता है कि कितना चार्ज आ सकता है। अगर दोनों बराबर है तो क्यों देगा, जैसे बकेट है, अगर बकेट में दोनों में पानी बराबर भरा तो आप इसमें पाइप जोड़ दीजिए खोल कर, किसी बकेट से दूसरे बाल्टी में पानी नहीं जाने वाला। अगर इसमें ज़्यादा है तो इसमें से इसमें आएगा, तो इसका पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तभी चार्ज आएगा। अगर दोनों बराबर होगा तो क्यों आएगा। और जितना डिफरेंस इसका हम बढ़ाते जाएं, इसमें पानी को ऊपर तक भर दे, इसमें कम रहे, तो ये हाई पोटेंशियल इसका कम करते जाएँ तो इसमें और तेज चार्ज आएगा। तो बस वही किया मैंने, इसके आने से इसका नेट पोटेंशियल जो हुआ करता था वो क्या हो गया, लो हो गया। और लो होगा तो चार्जेस और आएंगे, तो स्टोरेज बढ़ा दिया कि नहीं, बढ़ गया, आराम से बढ़ गया। तो अगर इंडिविजुअल होता, अकेला होता, आइसोलेटेड होता, तो जो स्टोरेज था वो क्या होता, कम होती। इसके आने से स्टोरेज क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आया, दैट्स वाई वी नीड सेकेंडरी कंडक्टर या प्लेट कह सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, अगर इसको हम लोग अर्थिंग से, ग्राउंड से जोड़ दें तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ से और इन प्लस को क्या कर देंगे, धीरे धीरे गायब। इसी बाहर वाले प्लेट पे जुड़ा है तो सिर्फ बाहर वाले गायब होंगे, तो इधर के सारे प्लस क्या हो गए, गायब। तो सोचिए, जो यहाँ पर इसको घटाने के लिए नेट इनका मिलता था, कुछ तो ये बढ़ा देता ना, ये देखिए बढ़ाता इसको और ये क्या करता, घटाता। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये कम बढ़ाने वाला है, ये ज़्यादा घटाने वाला था, इसलिए घट गया था। लेकिन अब सोचिए क्या हुआ, प्लस तो गायब हो गया, ये गायब ही हो गया पूरा। तो अब नेट क्या होने वाला है, इसमें से घटने वाला है ना, डिक्रीज होने वाला है। तो ये पोटेंशियल और घटेगा, जब और घटेगा तो चार्ज और आएगा। तो दो चीज़ें हुई,
एक तो कंडक्टर के आने से थोड़ा बहुत चार्ज बढ़ जाएगा, दूसरा अगर बाहर वाले प्लेट को हम अर्थिंग कर देते हैं तो पोटेंशियल और घटेगा, चार्ज और आएगा। दो काम कर सकते हैं, कंडक्टर को लाया और इसके आउटर सरफेस को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से। अर्थ को हम खैर नेगेटिव मानेंगे कब, जब हमारे पास कोई पॉजिटिव पोटेंशियल हो, नहीं तो हमेशा क्या मानेंगे, जीरो पोटेंशियल मानेंगे। क्लियर। अब ये हो गई हमारे पास कि दूसरा कंडक्टर लाने से फायदा क्या हुआ, चार्ज स्टोरेज क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि सेकंड वाला क्या करता है, पहले वाले की पोटेंशियल को घटा देता है। क्लियर। चलिए, हम किसी भी बॉडी पे चार्ज देते हैं तो उसकी पोटेंशियल क्या होती है, बढ़ती है। मतलब चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अगर इसको हम चार्ज दे रहे हैं तो इसकी पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, बिकॉज फॉर्मूला ही क्या होता है कि क्यू बाई आर। क्यू देंगे तो पोटेंशियल टोटल बढ़ेगा, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर क्यू को मैं प्रोपोर्शनल के बाद प्रोपोर्शनल रिमूव करूं तो क्या लाना होगा, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये हो गया प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और इसी का नाम लिखा जाता है कैपेसिटेंस। और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू याद रखिए हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अच्छा, इसको यूनिट की बात करें तो कैपेसिटेंस की यूनिट जनरली फैराड यूज किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ से बात की जाए तो C बराबर क्या लिखेंगे, Q अपॉन V। Q की यूनिट क्या होती है, कूलॉम, और V की क्या होती है, वोल्ट। तो कूलॉम पर वोल्ट भी लिखा जा सकता है फैराड की जगह, लेकिन फैराड ज़्यादा यूज होता है। ठीक, लेकिन एक और बात मैं बता दूं, फैराड जो होता है वो लार्ज यूनिट कहलाता है। किसका, कैपेसिटर का लार्ज यूनिट। तो लार्ज यूनिट की जगह हम छोटा यूनिट यूज करेंगे, क्योंकि इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती ना हुआ करता हो। हम देखेंगे एक दो क्वेश्चन में जिसमें पता चलेगा कि इतना फैराड कभी मिल ही नहीं पाता, किसी कैपेसिटर का स्टोरेज ही नहीं होता है। तो क्या होता होगा, तो उसकी स्टोरेज होती है किसमें, माइक्रो फैराड में, माइक्रो फैराड। अच्छा, माइक्रो फैराड आपको याद होगा, माइक्रो फैराड में कितने फैराड होते हैं, 10⁻⁶। या हम यूज़ कर सकते हैं पिको फैराड। पिको फैराड में 10⁻12 फैराड, या नैनो फैराड यूज़ कर सकते हैं हम लोग, 10⁻9 फैराड। तो ये प्रीफिक्स वाली जो वैल्यूज़ हैं, माइक्रो, नैनो, ये पिको, इन सबको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं। फैराड काफ़ी बड़ा यूनिट होता है, दैट्स वाई हम लोग जनरली इसको यूज़ नहीं करते। क्लियर। चलिए, जितने भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे या तो माइक्रो मिलेंगे या तो पिको या तो नैनो मिलने वाले। तो ये थी कहानी हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर, और दूसरा कंडक्टर क्यों लाते हैं। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं हम, इस C की डायमेंशन अगर लिखनी चाहें तो इसकी डायमेंशन लिख लें, दोनों का आ जाएगा आंसर। तो देखिए C बराबर Q बाई V है। एक और काम कर लेते हैं, V को क्या लिखते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज करेंगे तो चार्ज का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अरे पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क चार्ज चला जाएगा ऊपर। तो Q मतलब Q बराबर AT, IT होता है ना, Q बराबर IT, तो I का क्या हो जाएगा A और T का T, तो इसका स्क्वायर। नीचे वर्क, वर्क का याद होगा आपको, mL2T-2 होता है। इसको सही से अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, A2 T2, ये ऊपर हो गए, और ये नीचे से जाएंगे तो M1 L-2 T2 प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो देखिए M-1 L-2 T⁴ और A2, ये हो गई हमारे पास डायमेंशन। तो डायमेंशन और यूनिट हमेशा याद रखें क्योंकि बहुत कंपल्सरी चीज़ें हैं। न्यूमेरिकल्स में अगर ये छूट गया तो समझ लीजिए कि वैसे ही 50% मार्क्स तो कट ही जाएंगे। बाकी किस्मत अच्छी रही या टीचर सिंपल रहा, है ना, कहते हैं उसको क्रूएल नहीं रहा, तो मार्क्स दे देगा, अदरवाइज वो पूरा काट सकता है, बिकॉज यूनिट क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कितने तरह के कैपेसिटर्स होते हैं। बेसिकली हम लोग 3 तरह के कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, जिसमें से पहला पढ़ लेते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, PPC। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होगा, 2 प्लेट्स होंगे जो क्या होंगे, पैरेलल रखे जाएंगे। तो ये सपोज कर लीजिए प्लेट है हमारे पास, एक और प्लेट है, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, पैरेलल रख दिया। ठीक, जैसे इधर की वॉल होगी, इसके सामने वाली वॉल, दोनों क्या है, पैरेलल है, और सामने में आपस में क्या कहलाएंगे, प्लेट्स कहलाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करना है, इसको चार्ज करने के लिए हम इसको प्लस से जोड़ देते हैं और इस वाले को माइनस से, विद स्विच। इसको स्विच कह सकते हैं हम लोग, स्विच है ये क्या होगी, बैटरी होगी, इसका प्लस टर्मिनल, इसका माइनस टर्मिनल। अब ध्यान दीजिए, स्विच को जैसे हम ऑन करेंगे, ठीक, स्विच जैसे ही ऑन होगा, इस माइनस के थ्रू यहाँ पे कौन सा इफेक्ट जाएगा, माइनस, और इस प्लस के थ्रू कौन सा इफेक्ट जाएगा, यहाँ पे प्लस। ठीक, ओके। अब क्या होगा, ये हाई पोटेंशियल होता है, प्लस को हम हमेशा हाई पोटेंशियल मानते हैं और माइनस को क्या मानते हैं, लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से चार्ज यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा, कौन सा वाला, प्लस वाला।
तो खैर प्लस नहीं जाता, हमने कितनी बार कहा है कि प्लस मूव नहीं करता, तो क्या होता होगा, तो वहाँ से माइनस खींच के चले आते हैं। सोचिए ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, तो इसमें बैठे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करके भाग गया, तो जब इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे धीरे 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 सब लोग गायब होने लगेंगे, तो यहाँ पे एक्सिस किसका दिखने लगेगा, प्लस का। और इलेक्ट्रॉन घूमते 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 यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे किसकी एक्सिस दिखने लगेगी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे एक्सेस हो गई प्लस का, यहाँ पे एक्सेस हो गया माइनस का। अगर इसको मैं y बोलता, इसको मैं बोलता x, इसकी पोटेंशियल vy और इसकी पोटेंशियल vx मान लीजिए, तो क्या है, जैसे बैटरी जोड़ा उसके समय के साथ, टाइम के साथ इस पे प्लस ज़्यादा दिखता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा ये प्लस, और इधर से इलेक्ट्रॉन को भेजता रहेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा प्लस में, और यहाँ का पोटेंशियल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। मतलब ये लिख सकते हैं वी एक्स इंक्रीज होता जाएगा, वी वाई क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये भी तो हो सकता है, वी एक्स माइनस वी वाई ऑल्सो गेट इंक्रीजेस, क्योंकि एक्स वी एक्स बढ़ ही रहा है, वी वाई घट रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, बढ़ते 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 इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच की स्पेसिंग मान लीजिए कितना है, डी है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बढ़ रहा है। ठीक, बढ़ते बढ़ते कभी तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, when potential difference between plates, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस ये है वी एक्स माइनस वी वाई इक्वल हो जाता है किसके, बैटरी का अपने एक पोटेंशियल होगी वी बी, पोटेंशियल ऑफ बैटरी, और बैटरी सोर्स है, सोर्स की पोटेंशियल अगर कम हुई तो ये भेज ही नहीं पाएगा ना अपना इफेक्ट। तो जैसे ही इन दोनों का इफेक्ट बराबर होता, उस समय ये बराबर इसके हो गया, तो नहीं यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा नहीं इधर भेज पाएगा, तो उस समय चार्ज का फ्लो क्या हो जाता है, चार्ज फ्लो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। चार्ज फ्लो अगर स्टॉप हो जाता है तो उसमें चार्जिंग होगी, अब जैसे इसमें प्लस इकट्ठा हो रहा है तो चार्जिंग बोलते हैं इसको, इसमें माइनस इकट्ठा हो रहा है तो ये भी चार्जिंग हो रहा है, तो चार्जिंग भी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो उसमें हम बोलेंगे कैपेसिटर क्या हो चुका है, कंप्लीटली चार्ज्ड, कंप्लीटली चार्ज्ड कैपेसिटर। दो चीज़ें याद रखिए, जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द plates of capacitor is equals to the source potential, then the flow of charge through this circuits stops and capacitor said to be completely charged। क्लियर, ये थी कहानी हमारे पास कि हम चार्ज कैसे करते हैं, ये तो हम पहले भी पढ़े थे, अभी भी एक बार देख लिए। ओके, अब बात करते हैं कि कैपेसिटर जो C था, कैपेसिटेंस C, और इसके अंदर जो नए चार्जेस आ गए, मान लीजिए इस पर चार्ज प्लस क्यू आ गया और इस पर कितना आ गया, माइनस क्यू, और दोनों आपस में चार्जेस बराबर होंगे, याद रखें, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा वहाँ प्लस उतना ही दिखता जाएगा और यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन एक्सेस दिखते जाएंगे, तो इस पर प्लस जितना होगा उतना ही माइनस होगा। और चार्ज किसका बोलने वाले हम लोग, सिर्फ प्लस का। जब भी हमसे कोई चार्ज पूछे कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो हम हमेशा किसको बताने वाले हैं, प्लस प्लेट के चार्ज को। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, ये प्लस ये माइनस खत्म, जीरो। ओके, इन कैपेसिटेंस चार्जेस में, इनके बीच के डिस्टेंस में और इसके बीच में हवा है, तो हवा की परमिटिविटी कितनी होती है फ्री स्पेस की, एप्सिलॉन नॉट। इन सब में रिलेशन एक बनता है, वो रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए कैसे, दो प्लेट अगर चार्ज्ड हों, एक प्लस एक माइनस, तो याद कीजिए इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 100%, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ, ये हमने पढ़ा है। इसके बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमसे पूछे तो कितना लिखेंगे, तो E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स एंड दैट इज गिवन बाई, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, देखिए प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देगा दूर अपने से, कितना, याद कीजिए प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद इस माइनस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी एक थ्योरी थी कि अगर दो प्लेट एक प्लस एक माइनस होता है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ जाते हैं तो कितना आ जाएगा, जोड़ के देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाहर कहीं पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। ये थ्योरी पढ़ी है, मतलब पढ़ाई गई, इसको देख लीजिएगा जरूर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए नाउ एज वी नो डी वी अपॉन
डी आर इक्वल्स टू ई विद माइनस साइन, ये हमने पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट में। तो यहाँ से डी वी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं माइनस ई डी आर, आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, इस पे अगर हम अप्लाई करने लगे तो इस जगह पे अगर आप हैं तो पोटेंशियल मान लीजिए 1 के अकॉर्डिंग V1 है और यहाँ पे कितना मान लीजिए V2 है, या Vx और Vy तो माना ही हम लोगों ने। चलिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करते हैं dV को माइनस ई डी आर को इधर भी कर देना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, अब इंटीग्रेशन की लिमिट ध्यान दीजिए, इधर dV है तो यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल का डिफरेंस अगर लिखना जाए तो क्या लिखते हैं हम हमेशा, जहाँ चलते हैं वहाँ और जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ तक। तो इनिशियल क्या है Vx और फाइनल क्या है Vy, ठीक, ये हो गया पोटेंशियल। अब यहाँ चलते चलते यहाँ पहुँचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे आगे क्या हो रहा है, घट रहा है, वही तो माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है, तो हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं डी की, मतलब डिस्टेंस की, तो इसकी लिमिट क्या होगी, तो आर की, यहाँ है तो डिस्टेंस 0 है, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और जैसे मैक्सिमम यहाँ पहुँचेंगे कितना दूर चलेंगे आप, डी, तो लिमिट इधर कितनी होगी 0 से डी। बात समझ में आई। जब 0 डिस्टेंस पे है तो कहाँ पे है, इस प्लेट पे, तो Vx पोटेंशियल है 0 पे Vx, और जैसे ही बढ़ते डी पे पहुँच जाते हैं इतना दूर, उसमें पोटेंशियल कहाँ का मिलता है, Vy का, तो यहाँ पे डी डिस्टेंस पे Vy, समझ में आ गया। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा, dV का V आएगा कहाँ से कहाँ तक, Vx से Vy, इधर चलिए आइए, माइनस बाहर निकाल लीजिए, E की वैल्यू कहाँ गया, यह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर रहता है कांस्टेंट है, दोनों बाहर निकाल लीजिए, अंदर कौन बचेगा, सिर्फ डी आर बचेगा ना, कहाँ से कहाँ तक 0 से डी। अब इधर का देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले अपर फिर लोअर, वी वाई माइनस वी एक्स कर लेंगे इज इक्वल्स टू, इधर देखिए माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, आर, कहाँ से कहाँ तक 0 से डी। इसको सही कीजिए, वी एक्स, इस बार ऐसे उल्टा कर लीजिए, वी एक्स को आगे लीजिए, वी वाई को पीछे, यहाँ का माइनस गायब हो जाएगा, है ना, इधर माइनस लाएंगे तो वी वाई माइनस हो जाएगा, वी एक्स क्या हो जाएगा प्लस, तो हमने बस रेसिप्रोकेट करके उस माइनस को गायब कर लिया है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करते हैं, पहले अपर फिर लोअर, तो अपर क्या लिखेंगे डी, फिर लोअर रखेंगे 0, तो कितना आ गया, वी एक्स माइनस वी वाई इक्वल्स टू सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये क्या मिला हमें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वी एक्स माइनस वी वाई, कब, जब ये चार्ज हो चुका था तब। अच्छा, ये मिल गया। अब आते हैं हम लोग, जैसा कि हमें पता है प्रीवियस में, एज सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी पढ़ा था ना, क्यू क्या होता है, चार्ज, किस पर, प्लस पे माइनस पे या दोनों पे, सिर्फ प्लस पे, तो चार्ज तो क्यू है, बची बात किसकी, वी की, वी क्या है, तो वी इज द डिफरेंस बिटवीन देम, तो वी की जगह डेल्टा वी लिख दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और डेल्टा वी है क्या, डेल्टा वी है वी एक्स माइनस वी वाई, डिफरेंस क्या है इनके बीच में, यही तो था। अच्छा, क्यू वी एक्स माइनस वी वाई की वैल्यू यहाँ से कितना लिख सकते हैं, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाइए, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। सिग्मा याद कीजिए, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज क्यू बाई ए, तो मैं अगर सिग्मा की जगह क्यू बाई ए लिखूँ तो क्यू बाई ए ऐसे लिखा जाएगा, ठीक, ये है क्यू, तो क्यू ने क्यू को मार दिया, ए चला जाएगा ऊपर एकदम, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये क्या मिला हमें, सी बराबर चल रहा था ना, तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट मिला है, जो हम प्रीवियस क्लास में बताए थे कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, पहला ज्योमेट्री और दूसरा उसकी मीडियम सराउंडिंग की। तो यहाँ सराउंडिंग का मीडियम का मतलब क्या है, इन दोनों प्लेट के बीच का जो ये मीडियम है ना, इस पर, तो अभी खैर इसमें क्या है, एयर भरा है, इसलिए देखिए फॉर्मूले में एयर का पार्ट आया है ये, तो ये क्या हुआ, इसको क्या कहते हैं, मीडियम ना, तो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स आगे हमारे, जैसा कि हम थ्योरी में पढ़े थे, फॉर्मूले में भी आ गया। और दूसरा क्या बताया था मैंने, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, इनके बीच की डिस्टेंस और इस प्लेट का एरिया, तो देखिए एरिया भी आ गया और इनके बीच की डिस्टेंस भी आ गई है। तो जनरली किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, पहला मीडियम एप्सिलॉन नॉट और दूसरा इनकी डायमेंशंस ज्योमेट्री। इस प्लेट इस वाले सिचुएशन में इनकी एरिया और इनके बीच की स्पेस पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों चीज़ें हो गई हमारे पास। अच्छा सोचिए, इन दोनों के बीच में, इस मीडियम में, मतलब प्लेट के बीच में अगर मैं एक मीडियम भर दूँ, एक ऐसा मीडियम जिसकी डायरेक्ट परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन एम है, तो क्या होगा, सिंपली सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम बाई डी,
खत्म। और एप्सिलॉन एम आपको पता होगा कैसे, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों ला के रख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे रखेंगे एक और अच्छा फॉर्मूला मिल जाएगा, ए एप्सिलॉन एम की जगह एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट और डी। बढ़ गया घट गया, बढ़ गया। तो जब हम किसी स्लैब को, किसी मीडियम को, किसी एयर की जगह, वैक्यूम की जगह कुछ भी ऐसा मीडियम डाल दें जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी क्या कहते हैं इसको हम लोग, परमिटिविटी एप्सिलॉन एम हो, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहले एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, अब ये बढ़ गया ना एप्सिलॉन आर से, तो इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। खैर इसी को हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये 1 से ज़्यादा होता है मीडियम्स के लिए, क्लियर, इसलिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कैपेसिटेंस बढ़ाना हो तो दोनों प्लेट के बीच में कुछ मीडियम डाल दीजिए, क्लियर। तो ये थी कहानी हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस की वैल्यू इसकी कितनी आती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी और ए इसकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी मीडियम प्रॉपर्टी, क्लियर। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर्स। आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक, चलिए, थैंक यू।